उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अर्थहीन हो जाएगा होर्मुज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया है। इस दौरान जिस शब्द की चर्चा सर्वाधिक हुई है वो है एक समुद्री नहर होर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसके चर्चा में होने की वजह है इसका युद्ध के समय प्रासंगिक होना। प्रासंगिक इसलिए कि 20-22 मील चौड़े समुद्री रास्ते से ही होकर दुनिया का 20% से अधिक तेल का व्यापार होता है। इसको ईरान ने अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए इस बार बखूबी इस्तेमाल किया है। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हम अपने मिसाइल हमले से ईरान के आर्थिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर चुके हैं, जल्द ही ईरान से समर्पण का संदेश आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों से बड़े दर पर टोल टैक्स की तरह वसूली कर अपनी आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत कर ली। इसी के सहारे युद्ध को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिका को न आगे बढ़ने का रास्ता सूझ रहा है और न पीछे हटने का। इसके अलावा इस क्षेत्र में ईरान ने समुद्री रास्ते पर ऐसी मौत बिछा रखी है कि सुपर पावर अमेरिका भी वहां जाने से आज कतरा रहा है। अमेरिका अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी इस इलाके पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। हालांकि अमेरिकी दिग्गज नेता न्यूट गिंगरिच की प्लानिंग के लिहाज से अगर कुछ हुआ तो होर्मुज आज जितना अर्थपूर्ण बना हुआ है उतना ही अर्थहीन हो जाएगा। गिंगरिच ने एक ऐसी योजना की याद दिलाई है जो कभी पनामा और कोलंबिया के लिए बनाई गई थी। इसमें होर्मुज से कुछ दूरी पर परमाणु बम के इस्तेमाल से पहाड़ों को काटकर तेल व्यापार के लिए 21 से 24 मील के होर्मुज से भी बेहतर नहर खोदी जा सकती है। ऐसा हो जाने से ईरान का यह महत्वपूर्ण रास्ता हमेशा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, तब ईरान को पछतावा होगा। ऐसे में हम ये हो जाता है कि आखिर ये नहर निकाली कहाँ से जाए। अगर संयुक्त अरब अमीरात के फुजराह इलाके से निकाली जाती है तो यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे सकरे और खतरनाक पॉइंट से लगभग 150 से 250 किलोमीटर दूर होगी। नई नहर बनने से जहाज सीधे ओमान की खाड़ी में खुलेंगे, जिससे वो ईरान की जमीन से कम 200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रख सकेंगे। इसका एक बड़ा फायदा और भी है कि यह रास्ता समुद्री दूरी को लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक कम भी कर सकता है, क्योंकि इधर से गुजरने वाले जहाजों को खाड़ी के भीतर तक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 60 के दशक में पनामा और कोलंबिया में परमाणु नहर की योजना बनी थी। इसके लिए 294 परमाणु बमों का प्रयोग होना था। इसकी ताकत 16.6 करोड़ टन टीएनटी के बराबर थी। इसके लिए करीब 30,000 लोगों को उनके घरों से हटाना पड़ता, लेकिन बाद में इस योजना को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया, क्योंकि भले ही कागज पर यह विचार बहुत क्रांतिकारी लगता था, लेकिन असलियत में इसके खतरे बहुत ज्यादा थे। परमाणु धमाकों के बाद निकलने वाले कचरा यानी रेडियो एक्टिव फॉलआउट इंसानों और प्रकृति के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की यादें अभी विस्मृत नहीं हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा हालात में क्या होता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।